हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी सीरीज चल रहा है जहां चैप्टर वाइज हम लोग अल्किल हैलाइड को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने आई थिंक 3 क्लासेस में प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड खत्म किया। आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड पे बात करेंगे और आज का प्योर क्लास विल बी रिवीजन क्लास। आप कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले, सारा रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड ऑलरेडी हमने खत्म किया है। एक और क्लास लूंगा जिसमें हम लोग डाई हैलाइड और ट्राई हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, वो नया होगा, बट आज का क्लास विल बी रिवीजन क्लास। जो ऑलरेडी हमने अल्किल हैलाइड के लिए SN1, SN2, E1, E2 बाकी जो भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसी का एक्सप्लेनेशन और रिवीजन आज के क्लास में होने वाला है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी, है ना। और इस बार के एग्जामिनेशंस में भी आप अल्किल हैलाइड पे ही बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हो, अल्किल हैलाइड अल्कोहल ईथर्स पे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अल्किल हैलाइड के रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड की, तो जो पहला टाइप का रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह सब्स्टिट्यूशन के लिए क्यों जाता है? क्योंकि ऑलरेडी यहां एक डेल माइनस है और यहां एक डेल प्लस है। तो समहाउ और अदर अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्स को बाहर निकाल के एक्स की जगह को ले लेता है, तो हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दिस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ऑलरेडी SN1, SN2, SNI, SN, NGP इनके बारे पढ़ा हुआ है ना। तो कोई भी मैकेनिज्म हो, SN1 हो या SN2 हो, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? प्रोसेस अलग अलग हो सकता है बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी RNU प्लस X माइनस, है ना। अब हमने ये डिटेल में पढ़ा है कि मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? बाय लुकिंग सॉल्वेंट, बाय लुकिंग इनटू सॉल्वेंट, बाय लुकिंग इनटू न्यूक्लियोफाइल, बाय लुकिंग इनटू सबस्ट्रेट, बाय लुकिंग इनटू डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर। तो इस पे ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। तो आज का क्लास, ये पहला जो पार्ट है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेटर होते हैं जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं, और जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है तो किसी X को बाहर लेके जाता है और उसकी जगह को वो ले लेता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कितने डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल गेट डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट। तो अल्किल हैलाइड हमारा रिएक्टेंट है, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बदलेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बदलेगा। तो इसका ऑलरेडी मैंने लिस्ट आपको निकाल के दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं क्या करूंगा, यहां डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट देखेंगे कि अल्किल हैलाइड क्या क्या दे सकता है ना। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले RX, हम RX का रिएक्शन कराएंगे डिफरेंट एंटिटीज के साथ। जैसे हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH। सबसे पहले मैं ना, अब KOH क्या जनरेट करता है आपको पता है, अल्कोहलिक KOH विल जनरेट OH माइनस। मैंने ले लिया RO माइनस Na+, सोडियम एल्कोक्साइड। मैंने ले लिया SH माइनस। मैं यहां इनफैक्ट आई कैन टेक CN माइनस, आई कैन टेक अजाइड, आई कैन टेक RC triple bond C minus. I can take RC double bond OO minus. I can take
NO2 माइनस। जैसे इनफैक्ट इसमें दो बातें आ सकती है, NO प्लस एंड AgNO3, AgNO2, ये हो गए। और भी रिएक्शन लिख देते हैं, RX, और भी जो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं वो सबको हम लिस्ट डाउन, बहुत, देयर विल बी अनलिमिटेड, बट आई एम जस्ट इंक्लूडिंग सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन। K प्लस Cn माइनस तो ऑलरेडी देखा हुआ है, यहां ले लेते हैं AgCN, और ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, और कौन कौन सा देखा है हमने, बताइए। डिफरेंट R माइनस या N न्यूक्लियोफाइल जनरेटर, AgCN हो गया हमारा। देन वी कैन टेक देन हमने और क्या पढ़ा है, ड्राई Ag2O। देन हमने पढ़ा है मॉइस्ट Ag2O। अब ये जो है ना, ये दिस इज जनरली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेके करते हैं स्टेरिफिकेशन। और कुछ पढ़ा है, इट कैन बी इवन, इट कैन बी अनदर X माइनस। X माइनस जैसे आप एक वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो, I माइनस, है ना। हम लोग ले लेते हैं वाटर, वी कैन टेक NH2 माइनस। हम लोग ले सकते हैं NH3, हम लोग ले सकते हैं RNH2। अब न्यूक्लियोफाइल होंगे अनलिमिटेड और इसके प्रोडक्ट बनेंगे अनलिमिटेड। क्लियर है? तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, OH माइनस, सो फाइनल प्रोडक्ट इज ROH। इस केस में रिएक्शन इज ROR, एंड इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। ये मैंने आपको बताया, विलियमसन सिंथेसिस मतलब एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड को RX के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको मिलेगा ROR। इसमें मिलेगा आपको थायोल, इसमें मिलेगा R, ये KCN वही हो गया, KCN, RCN, RN3, ये मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, अल्कीन का प्रिपरेशन। यहां मिल जाएगा आपको एस्टर, RO C डबल बॉन्ड O R डैश। यहां मिलेगा R एंड NO2, और ओके जब NaNO2 लेंगे तो ये मिलेगा ON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट। यहां मिलेगा RNO2, है ना। ये सारा रिएक्शन डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। अल्कील हैलाइड का SN1 SN2 पे बात कर चुके हैं, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स ले रहे हैं और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कहां मिलेगा, डिटेल पढ़ना है तो SN1 एंड SN2 ऑफ अल्कील हैलाइड। SN1 SN2 में जाइए, 3 लेक्चर है आपको। ठीक है, अगेन इट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये वही है CN। जबकि AgCN के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो यू गेट RNC, आइसोसाइनाइड, है ना। दिस इज अल्कील साइनाइड एंड दिस इज अल्कील आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड ग्रुप है और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। ड्राई के साथ आपको मिलता है ROR, ईथर, ये याद रखिए। जबकि मॉइस्ट के साथ आपको मिलता है ROH। मॉइस्ट Ag2O इज नथिंग बट इट विल जनरेट योर OH माइनस। यहां मिल जाएगा RI, ये मिल जाएगा ROH, ये मिल जाएगा RNH2 अमाइन, ये भी मिलेगा RNH2, यहां मिलेगा अगर ये RNH R डैश, ठीक है ना। सो इस तरह से अलग अलग न्यूक्लियोफाइल आएंगे एंड डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट, डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड डिपेंडिंग ऑन
the solvent will be using, either it will go via SN1 or SN2, but these are the product. मतलब अल्कील हैलाइड से हम डिफरेंट अल्कोहल बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, थायोल बना सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं, अजाइड बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं, नाइट्राइड बना सकते हैं, नाइट्रो बना सकते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, एंड अमाइन बना सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं. तो अल्कील हैलाइड से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप न्यूक्लियोफाइल क्या लेते हैं. तो बेसिक रिएक्शन इज सेम. बेसिक रिएक्शन इज RX NuI will give you RNu plus X minus. सो ये NU जो है, ये सारे NU है, न्यूक्लियोफाइल है, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है और अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. तो ये लिस्ट आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है. न्यूक्लियोफाइल का अगर आपको आइडिया पता है और मॉलिक्यूल्स के कुछ बेसिक आइडिया है तो यू कैन गेट एनी रिएक्शन. तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलमोस्ट सारे खत्म होते हैं, है ना. अब कुछ ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी देखे हुए थे. अब कुछ ऐसे रिएक्शंस मैं आपको बताता हूं जो हमने नहीं देखे, छोटे मोटे रिएक्शन से, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू विल फाइंड इट हियर एंड देयर इन सम बुक्स. ठीक है, करें उसको. चलिए, सो यू पॉज दिस वीडियो एंड टेक डाउन. जो भी मैंने लिखा है उसको लिख लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 या SN2 से रिएक्ट करके अल्कील हैलाइड क्या देगा, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कील हैलाइड. अब अल्कील हैलाइड में याद रखना, प्राइमरी हैलाइड will give you aldehyde, secondary halide will give you ketone, and tertiary halide नो ऑक्सीडेशन, है ना. तो ये पहली बात हो गई कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कील हैलाइड में प्राइमरी हैलाइड एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी हैलाइड कीटोन्स देगा, एंड टर्शरी हैलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है. क्लियर है. अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, यहां ध्यान से समझिए. जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप अल्कील हैलाइड का ऑक्सीडेशन मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं देखेंगे, लेकिन अगर अल्कील हैलाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से देखो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां पर दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे. पहला होता है डाइमिथिल सल्फॉक्साइड, DMSO, जो कि बहुत टाइम पे आप देखेंगे इट इज यूज्ड एज व्हाट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. डाइमिथिल सल्फॉक्साइड. और दूसरा जो एंटिटी है जिससे आप ऑक्सीडेशन अल्कील हैलाइड का करवाते हैं, इट इज CH2 6 times N4 and followed by hydrolysis. CH2 6 times N4 followed by hydrolysis, acidic hydrolysis, followed by acidic hydrolysis. तो आपको ऐसे दिखेगा ये CH2 6 times N4 and second is H plus H2O. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको दिखने वाली है. क्लियर. यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. ये जो DMSO के थ्रू अल्कील हैलाइड का ऑक्सीडेशन है, दैट इज नोन एज, इसका एक नाम होता है, इट इज
कॉल्ड एज स्वर्ण ऑक्सीडेशन, है ना। एंड ये इफ आपने बेंजाइलिक हैलाइड यूज किया है विथ दिस रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज, इसका स्पेशल नाम है कॉल्ड एज सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। जस्ट यहां पर कुछ ऐसे रिएक्शंस जो आपको जनरली नहीं दिखेंगे बट कहीं आ सकता है, वो बता रहा हूं मैं। तो यहां आप इधर यू यूज डीएमएसओ, ओनली डीएमएसओ, तो ये ऑक्सीडेशन देगा, है ना। अगर डीएमएसओ नहीं है, डीएमएसओ के साथ कुछ और न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, है ना, याद रख लेना। दूसरा, और दूसरा ना लिख के मैं लिखूंगा और, CH2 6N4 एंड इसमें दूसरा लिखूंगा H+H2O। तो यहां करना क्या है मैं ये आपको बताता हूं। RCH2X ऑक्सीडेशन मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, यहां से एक X हटाना है और डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है HX के जगह। तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOH एल्डिहाइड। अब मान लिया मेरे पास है RCH R-X सेकेंडरी हैलाइड है और मैं अब यूज कर रहा हूं DMSO और CH2 6 times N4 H+H2O। तो ये देगा आपको RC डबल बॉन्ड OR डैश। So primary halide will give you aldehyde whereas secondary halide will give you ketone। अब बोलोगे सर इसका ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मैकेनिज्म बताओ। हर चीज का मैकेनिज्म जानना आपको जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, है ना। जहां जरूरत नहीं है मैं वहां स्किप करूंगा, जहां पर मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बात करेंगे। अदरवाइज हर जगह पे मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? क्लियर? Okay, so this is about oxidation. So pause the video and take it down. लिख लीजिए fast. लिख लीजिए इसे students. Now, third reaction is reduction of alkyl halide. Reduction of alkyl halide. तो बेसिकली अल्कील हैलाइड का रिडक्शन होगा RX। सो हाइड्रोजन के साथ आप ट्रीट कराओगे एंड इट विल गिव यू RH प्लस HX। अब स्टूडेंट ये जो नेसेंट हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय generally metal with acid or alcohols। एग्जाम्पल इज, जैसे अगर आपने C2H5OH मेटल विथ अल्कोहल SnHCl ZnHCl जिंक कॉपर कपल विथ HCl, है ना। तो or you can use ethanol C2H5OH। So they will produce nascent oxygen to give you what? To give you alkane। दूसरा, you can use lithium aluminium hydride। तो ये हाइड्राइड जनरेटर है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये सारी चीजें ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन विल सी इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। तो अभी जस्ट बेसिक चीजें कभी कहीं आपको मिल जाए तो आप एकदम नए नहीं होने चाहिए। तो हाइड्राइड जनरेटर मतलब H- जनरेटर क्या जनरेट करते हैं वो?
H माइनस। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या डिफरेंस है, वो किसको रिड्यूस करेंगे किसको नहीं रिड्यूस करेंगे। ये दोनों ही RX को रिड्यूस करेंगे और बेसिकली यहां पर दे जनरेट H माइनस और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके RH प्लस ये X माइनस बाहर निकलेगा विच विल बी एब्जॉर्ब बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो बाकी का पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, है ना। इवन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन आप करवा सकते हैं स्टूडेंट, RX प्लस H2 विथ आप PT यूज कर लो, CD यूज कर लो, कैटेलिटिक PD यूज कर लो, है ना। तो उससे भी आप यूज कर सकते हैं। PD यूज करेंगे तो आपको RH प्लस HX मिल जाएगा। तो इस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप रिडक्शन करवा सकते हैं अल्कील हैलाइड की। क्लियर है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बताता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RX विथ रेड फास्फोरस विथ HI। ये ना याद रखना, ये रिएजेंट कहीं भी दिखे ना आपको, सामने कोई भी बैठा हो, RX बैठा हो, एल्कोहल बैठा हो, एसिड बैठा हो, किसी भी तरह का कंपाउंड बैठा हुआ, उस सब को रिड्यूस करके वो अल्केन तक लेके आ जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं बाप रिएजेंट। क्या? ये इंडिया में इसे बाप रिएजेंट के नाम से, बाप सबका बाप है ये। सामने कुछ भी रहने दो, सबको रिड्यूस करके किस में कर देगा? अल्केन तक कर देगा। कौन? रेड फास्फोरस विथ HI। याद रखना, सामने एसिड हो, एल्कोहल हो, अल्कील हैलाइड हो, एस्टर हो, जो भी हो, इट विल गेट रिड्यूस टू अल्केन यूजिंग रेड फास्फोरस विथ HI। रेड फास्फोरस विथ HI अगर किसी के पास आ गया तो फिर उसकी अल्केन में बनने को कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? रिड्यूस करके फाइनली वो सैचुरेटेड अल्केन तक लेके आएगा। क्लियर है? So these are reduction of alkyl halide. It is more into knowing things. अभी इसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ पॉइंट नहीं है और ये इतना आपको नाउ एंड देन मिलेगा नहीं और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जस्ट ये जान लीजिए, जब डिटेल आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे काम करता है, बाप रिएजेंट क्या है, हम उस पर डिटेल पे बात करेंगे। आज एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं। ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वी हैव सीन। तो ये रिएक्शन हो गए क्या? ये रिएक्शन हो गए अल्कील हैलाइड के। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ फोर्थ रिएक्शन जो आपने स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कील हैलाइड थ्रू E1 एंड E2। अब इस पे बात करने की मुझे नहीं लगता है कि आई शुड टॉक मोर ऑन दिस। फोर्थ रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन E1, E2, E1CB, EI एंड सो ऑन। तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। E1 कब होगा, E2 कब होगा, सेट्जफ कब बनेगा, हॉफमैन कब बनेगा, ये काफी डिटेल में एलिमिनेशन जो वहां अल्कील हैलाइड के साथ डिस्कशन किया था वो यहां बनने वाला है। तो वही चीजें होने वाली है। तो RX विथ व्हेन यू ट्रीट इट विथ अ बेस, अब E1 के टाइम पे वीक बेस लगेगा, E2 के टाइम पे स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा, बट फाइनली व्हाट इट विल गिव यू अल्कीन। एंड अल्कीन जो मिलेगा it can be Setzef or it can be Hoffman, and I think we have discussed this in much detail. तो यहां अल्कील हैलाइड चैप्टर स्पेसिफिकली जो है वो खत्म होता है। 4 क्लास में सारे प्रिपरेशन, सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद डाई हैलाइड एंड ट्राई हैलाइड होता है जिसको 1 क्लास लगेगा, वो 5 क्लास, और 2 क्लास में इस पे लूंगा जस्ट क्वेश्चंस। 2 घंटे का जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे उस दिन, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अब आज के क्लास में RX अल्कील हैलाइड इज कंप्लीटली डन, डाई हैलाइड ट्राई हैलाइड्स बचा हुआ है, कल के क्लास में वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज आपको इस लेक्चर के बाद आपको मैं DPP भेजने वाला हूं जिसे सब लोगों को सॉल्व करना है।
जो बेसिकली अल्किल हैलाइड पे बेस्ड है। तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। ऑलरेडी इट्स 24-25 मिनट्स का क्लास है, बट अल्किल हैलाइड इज डन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चलो अभी इसके बाद डायरेक्टली ये कर लो एंड डायरेक्टली कम फॉर द लाइव सेशन वेयर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।